this is Rekha Sharma and today we will talk about the chapter Glimpses of the Past. So let's start this chapter. Question number 1. Who sang the song ओ माई कंट्रीमैन? ये जो सॉन्ग है जो हम सभी जो हमारे पर्व होते हैं, नेशनल जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, हम मोस्टली ये वाला गाना जो सुना होगा है, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये गाना किसने गाया है? देन लता मंगेशकर sang द सॉन्ग। ये जो सॉन्ग है वो किसने गाया है? लता मंगेशकर ने गाया है। आंसर इज ए। When लता मंगेशकर sang the song, who were sitting in the picture? जब लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था तो जो पिक्चर है आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें पिक्चर में कौन कौन बैठा हुआ दिख रहा है आपको? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही उसमें और तीनों ही प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब ये तीनों ही उस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द सोर्सेज ऑफ डिसकंटेंट दैट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी? जो असंतुष्टि का कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो वो क्या थे? मेंशंस फॉर द इंग्लिश, स्लो प्रमोशंस, पिटेंस, ऑल ऑफ एबव। तो ये उस समय जो हमारे इंडियंस थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जो इंग्लिश जो आर्मी में ऑफिसर्स उनको प्रमोशन मिल जाता था, उनको रहने के लिए भी जगह दी जाती थी, उनका सैलरी भी अच्छी थी। तो सारा ये क्या है? ये ऑल ऑफ एबव, ये है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट गिव्स द स्टडी ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम। कहाँ से कहाँ तक हमारा जो ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट है, इसमें कौन से सन से लेकर कौन से सन तक हमें देखने के लिए मिलता है? जो क्रांति है हमारी, कौन से सन से कौन से सन तक? तो ये है 1757 से लेके 1857 तक। ठीक है। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड फ्रॉम। जो पहला वर्ल्ड वॉर है वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1857 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है। Who was extending its powers in 18th century in India? किसने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था 18th सेंचुरी में? तो द आंसर इज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नन ऑफ दीज। तो किसने किया था? ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी पावर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर ली थी 18th सेंचुरी में। ठीक। हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ मैसूर? मैसूर का जो शासक थे वो कौन थे? तो यहाँ पर है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विक्रम सिंह, टीपू सुल्तान। सॉरी, यहाँ सुल्तान की जगह सुल्तान है, आप लोग देख लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर डी है टीपू सुल्तान, यहाँ पर एन और है। ठीक है, सुल्तान। नेक्स्ट, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स हु आर वी हियर। जो नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम जो फॉरेनर्स हैं उनके दास बन जाएंगे। हु आर बी, इसमें बी कौन है? ब्रिटिशर्स, इंडियंस, पाकिस्तानी, नन ऑफ दी। अब ये कौन कह रहा है? हमारे इंडियंस ही कह रहे हैं कि हम फॉरेनर्स के दास बन जाएंगे, उनकी हमें वो दास बना लेंगे अपना। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट इसका आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट वन,
रिलीजियंस लीडर्स प्रीचेज आइडिया लाइक, जो रिलीजियंस लीडर थे वो क्या प्रीच करते थे, क्या प्रचार करते थे, कौन से उपदेश देते थे? विडोरी मैरिज के, अनटचेबिलिटी के, चाइल्ड मैरिज और बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बोथ सेकंड एंड थर्ड। ऑल माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू whom। अब जो वहाँ के धार्मिक लोग थे, जो पुराने वैसे लोग थे, वो क्या कहते हैं, जो भी हमें परेशानियाँ आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? मैन, वुमेन, चाइल्ड, प्रीस्ट। तो वो सभी कहते हैं कि जो भी हमारी जो परेशानियाँ हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? ये वुमेन्स की वजह से आ रही हैं। ये वहाँ की सोच थी उस समय की। नेक्स्ट, हाउ डिड द ब्रिटिशर्स फोर्स द फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे जो फार्मर हैं उस समय के, उसको अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए कैसे कहते थे? बाई थ्रेटनिंग, उनको धमकी देते थे। बाई पुटिंग देम इनटू प्रिजन, उनको जेल में डालकर। बाई इंक्रीजिंग टैक्सेस, उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते थे। ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी कारण थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय वाज। राजा राम मोहन राय कौन थे? ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी, रिफॉर्मर, डॉक्टर और टीचर। तो ये एक रिफॉर्मर थे। राजा राम मोहन राय कौन थे? रिफॉर्मर थे। और उस समय की जो भी कुरीतियाँ थीं उनको उन्होंने बहुत ही सहयोग किया था उनको ख़त्म करने में। ठीक। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर राजा राम मोहन राय वॉज बिलोंग। जो राजा राम मोहन राय थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? आसाम से, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो ये बंगाल के थे। ठीक है, आंसर इज बंगाल। व्हाट वाज द वाइफ ऑफ राजा राम मोहन राय? हु वाज द वाइफ ऑफ राजा राम मोहन राय? तो जो राजा राम मोहन राय थी उनकी वाइफ का नेम क्या था या कौन थी? मीरा, माया, उमा, सीता। तो उनकी वाइफ कौन थी? उमा। व्हाट वॉज रूइनिंग द सोसाइटी? सोसाइटी को क्या रूइन कर रहा था? जो सोसाइटी थी उसको कौन नष्ट कर रहा था? सुपरस्टिशंस, चाइल्ड मैरिज, इंक्रीजिंग टैक्स, ऑल ऑफ दीज। तो क्या उनको कर रहा था? जो सोसाइटी थी उसको क्या नष्ट करे जा रहा था? तो ये तीनों ही कारण थे। ठीक है, जो सोसाइटी को एकदम इफेक्ट कर रहे थे। द आंसर इज डी। हु वाज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज? कौन जो मॉडर्न नॉलेज थी और साइंस थी उनसे कौन अट्रैक्टिव हो रहा था? द ब्रिटिशर्स, टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो उस समय राजा राम मोहन राय थे वो इनसे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। आंसर इज सी। द न्यूज़पेपर दैट स्टार्टेड बाई राम मोहन राय वाज स्टॉप्ड बाई। जो न्यूज़पेपर राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था वो किसने बंद करवा दिया? द ब्रिटिशर्स, इंदिरा गांधी, टीपू सुल्तान, जवाहरलाल नेहरू। तो ये न्यूज़पेपर था वो ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया था। ठीक है, आंसर इज ए। इन विच ईयर न्यूज़पेपर हैड बीन स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिशर्स? कौन सी ईयर में जो न्यूज़पेपर था वो बंद करा दिया गया था?
The year is 1823. Under which regulation Indian could be jailed without trial by the British? अब कौन सा ऐसा रेगुलेशन था वहाँ पर जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था जिसमें बिना ट्रायल किए हुए लोगों को जेल में डाला जा सकता था? ऐसा कौन सा नियम था? तो ये था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, रेगुलेशन फर्स्ट, रेगुलेशन सेकंड, रेगुलेशन थर्ड, रेगुलेशन फोर्थ। तो यहाँ पर जो ये रेगुलेशन था वो थर्ड था। ठीक है। इन विच ईयर ब्रिटिश गुड एक्सपोर्ट टू इंडिया? किस ईयर में ब्रिटिश ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया? सारा जो गुड्स था वो एक्सपोर्ट करने लगे। 1829, 1982, 1892, 1929। तो यहाँ पर है 1829। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? जो गवर्नर जनरल था उस समय का वो कौन था? रॉबर्ट क्लेव, लॉर्ड मैकुले, विलियम बेंटिक, जवाहरलाल नेहरू। तो जो उस समय का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मैकुले था। ठीक है। इन विच ईयर मैकुले सजेस्टेड अ चेंज इन एजुकेशन? किस ईयर में जो मैकुले थे उसने एजुकेशन को चेंज करने का सजेशन दिया था? तो ये ईयर है आपकी 1935, 1835, 1735, 1957। तो ये ईयर है आपकी 1835। नेक्स्ट वन, हु सजेस्टेड अ चेंज इन एजुकेशन इन इंडिया? यही क्वेश्चन है। देखिए, किसने सजेस्ट किया था एजुकेशन, इंडिया की जो एजुकेशन है उसको बदलने का? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लॉर्ड मैकुले और विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर यह है आंसर इसका सी, लॉर्ड मैकुले। क्लियर। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स? कौन सी लैंग्वेज सजेस्ट की थी एजुकेशन के लिए? उस समय में जो ब्रिटिशर्स थे, मैकुले ने जो सजेस्ट की थी वो कौन सी लैंग्वेज की थी? इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत। तो उन्होंने इंग्लिश ही सजेस्ट की थी बिकॉज दे ऑल न्यू अबाउट इंग्लिश। वो सारे इंग्लिश को जानते थे और कोई भाषा उनको नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश को ही सजेस्ट किया था। What did the white armies get from the ईस्ट इंडिया कंपनी? तो जो वाइट लोग थे वहाँ पर, जो इंग्लिश मैन थे, उनको जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उनको क्या मिलता था उसमें? ठीक है। ह्यूज पेमेंट, उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता था। मेंशन टू लिव इन, उनको रहने के लिए घर मिलता था। प्रोवाइडिंग सर्वेंट, उनको सर्वेंट भी मिलते थे। ऑल ऑफ दीज, ये सब, तो ये सभी मिलते थे। जो ब्रिटिश जो लोग थे आर्मी में जो भी कार्य करते थे उनको ये सभी सुविधाएं प्राप्त थी, बट जो इंडियन थे उनको ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ठीक है। दिस इज द चैप्टर। बच्चों, अगर आपको और भी इसके अलावा और भी आप MCQs इसमें से बना सकते हैं तो आप उनको बनाइए और मेरे पास सेंड कर दीजिए। ठीक है। और आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इट वेरी वेल। So thank you for watching my video. We will meet in next video.